बजट किसी भी देश में उसकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। हमारी प्राथमिकता, हम 50 लाख करोड़ की अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर हमारा इतना बजट है, उसमें 6 लाख करोड़ हम अपने दिए दे रहे हैं सेना के लिए। लेकिन जिनका बजट ही 5 लाख करोड़ का हो, हमारे सेना का बजट से कम हो, हम किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहते, लेकिन वास्तविकता समझनी चाहिए। उनका बजट जो है डिफेंस का बढ़ता जा रहा है और उनको लगता है कि वो 77,000 करोड़ रुपए के बजट से भारत को पस्त कर पाएंगे। पाकिस्तान की ये सोच, और ख़ास तौर से जो युद्धोन्माद जैसा पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए राजकिशोर जी, पाकिस्तान हमेशा से अपने रक्षा बजट पर अपनी हैसियत से ज़्यादा और अपने नागरिकों से ऊपर रखते हुए खर्च करते रहा है। आप देखिए कि ये कहावत है कि ऑल कंट्रीज़ हैव एन आर्मी बट पाकिस्तानी आर्मी हैज़ अ कंट्री। तो वो इस बात से पता लगता है कि उनका रक्षा बजट जो है वो कहाँ है और कितना जा रहा है, और वो अपनी सेनाओं को कितनी प्राथमिकता देते हैं। अगर मैं प्राथमिकता बोल रहा हूँ तो ये नेगेटिव सेंस से बोल रहा हूँ आपको। प्राथमिकता हर देश अपनी सेना को देता है, परंतु पाकिस्तान अपने नागरिकों का गला घोट कर उनकी सांसें और उनका अन्न जो है वो अपनी सेनाओं को खिला रहा है। और सेना भी ऐसी जिसका एक भी जनरल साहब रिटायरमेंट के बाद में अपने देश में नहीं रहता। आप अगर भारतीय सेना से उसकी तुलना करेंगे तो आप एक जनरल साहब का नाम बता दीजिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो भारत को छोड़कर बाहर बसा हो। ठीक बात। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहते हैं फ्लैट्स में, इंडिपेंडेंट बंगलों में। मैंने तो किसी चीफ ऑफ स्टाफ को रहते हुए भी नहीं देखा है। लेकिन पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जनरल है, जनरल तो खैर बहुत बड़ा होता है, पाकिस्तान का ब्रिगेडियर या कर्नल अगर फ्लैट में रह जाए तो उसकी तौहीन मानी जाती है। ये फ़र्क है भारतीय सेना में और पाकिस्तान की सेना में। अब ऐसी सेना को खिलाने के लिए बजट तो मोटा ही चाहिए। तो ये बजट जो है ये अस्त्र शस्त्र में तो लगेगा, साथ में इनका पेट और इनका घर भरने में भी ये बजट काम आता है। तो कर्नल साहब, कुल मिला के ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद हमने तमाम आतंकियों को मारा, और दरअसल मैं बस एक चीज़ नहीं समझ पाता हूँ कि हमने कहा कि हमने 9 उनके आतंक के मरकज गिरा दिए, पर मुझे तो कई बार वो पूरा मुल्क ही आतंकवाद की नर्सरी के अभ्यारण्य लगता है। अब ये बजट बढ़ाना और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें इन चुनौतियों को भारत के लिए एक ऐसी चुनौती देखते हैं। कुल मिला के भारत ने जब कह दिया है कि कोई भी एक्ट जो होगा टेररिज्म का, उसको हम वार मानेंगे, युद्ध मानेंगे, जी। उसके बाद उनका इस तरीके से बजट बढ़ा देना, तो ये क्या कोई मैसेजिंग है? इससे वो मैसेज दे पाने में कामयाब रहेंगे? देखिए राजकिशोर जी, आपने ध्यान दिया होगा जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी आई थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आए थे, तो उन्होंने दर्शकों के सामने 21 ठिकानों का जिक्र किया था और कहा था उन 21 में से हमारी सैन्य शक्ति ने केवल 9 को निकाला है, यानी कि अभी भी 12 ठिकाने जो हैं वो ठिकाने लगने बाकी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, पूर्ण विराम नहीं लगा है। इस समय मान के चलिए एक हल्का सा अर्धविराम या कॉमा लगा है। पाकिस्तान, हमें मालूम है कि वो सर उठाएगा और कोई ना कोई कायराना हरकत अवश्य करेगा। और जैसा कि जनरल राजीव घाई जो कि हमारे डीजीएमओ हैं, उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था कि ऐसी स्थिति आने पर हमारा रिएक्शन जो रहेगा वो रहेगा फियर्स एंड प्यूनिटिव, यानी कि हम बहुत तेज़ी से उस पर हमला करेंगे और बहुत ही घातक हमला करेंगे। रेड लाइंस जो हैं वो समाप्त कर दी हैं भारत ने। आपको ये भी ध्यान होगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी आईएनएस विक्रांत पर गए थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर हमारी नौसेना को मौका मिला होता तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए होते। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हमें ये आतंकी आका जो हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर ये चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने उनको ये बता दिया है कि पहले ये 2 आतंकी हमारे को सुपुर्द किए जाएं, उसके बाद में हम उनसे बात करने की सोचेंगे। ये भी नहीं बोला कि हम उनसे बात करेंगे। तो भारत ने बता दिया है कि भारत का रुख है क्या। हमने ये भी उनको बता दिया है कि अगर आपके मन में विचार आता है भारत पे अटैक करने का, तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। हम आपके आतंकी, उनके आका और उनको जो फीड कर रहे हैं पॉलिटिकल या मिलिट्री माइट, उसमें हम अंतर नहीं मानेंगे।
तो इस समय पाकिस्तान जो पूरा क्षेत्र है, जो आपने कहा आतंक का अभयारण्य है, वो भारत के सैलानियों के लिए, यहाँ भारत के सैलानी हुए भारत की सैन्य शक्ति, तो भारत के सैलानी किसी समय भी इस अभयारण्य में जाकर विचरण कर सकते हैं।